कर्मापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्याय। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 6। ज्ञानं तदेतदमलं दुर्वापमः नारायणो नरसखः किल नारदाय
एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात् श्रुतमेतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदादिदेवदर्शनात्। नारायण। यद्यपि वेदों में साम दान दंड भेद इन नीतियों का भी वर्णन है, आत्मविद्या का भी निरूपण है, तथापि वेदों का परम तात्पर्य सबके हितै से हितज्ञ, हित करने में तत्पर और समर्थ, कमनीय, वर्णीय, सगुण निर्गुण भगवत तत्व की आराधना ही सिद्ध है। भगवान श्री राम कृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म हैं, परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु निरावरण परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। उनकी समर्चा से उनके प्रति जीवन को समर्पित कर देने से जीवन में सब प्रकार की दिव्यताओं की अभिव्यक्ति होती है, धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। यदि भगवत चरणों में प्रीति की प्रगल्भता न हो, सर्वतोभावेन उनके प्रति जीवन समर्पित न हो, तो वेदों के अवान्तर जितने प्रतिपाद्य विषय हैं उन सब में निपुणता भी मानो और निपुणता ही सिद्ध है। भक्ति की प्रगल्भता और उसकी प्रशंसा की दृष्टि से यह सब कथन है। मैंने जो निर्मल ज्ञान का उपदेश किया, प्रहलाद ने कहा अपने सहपाठियों को, साथियों को, बहुत ही दुर्लभ है। ज्ञानम तदेतत् अमलम दुर्वापमाह नारायणो नरसक किल नारदाय। प्राचीन समय में भगवान नर नारायण ने देवर्षि नारद को इसका उपदेश दिया था। उन्हीं की कृपा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान अद्भुत है, अन्यों को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु जो हैं उनके चरणों में सर्वतोभावेन व्यक्ति समर्पित हो, उनके चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को अलंकृत करने में जो समर्थ हो। श्रुतमेतन मया पूर्वं ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देवदर्शनात्। यहाँ ज्ञानम विज्ञान संयुतम, ज्ञान कैसा? विज्ञान संयुत। सामान्य रूप से जो ज्ञान होता है उसे ज्ञान ही कहते हैं, बोध। लेकिन अनुभव का जब विषय बन जाता है तब उसी का नाम विज्ञान हो जाता है। भगवद गीता आदि में भी ज्ञान विज्ञान शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। अमर कोश के रचयिता अमर सिंह जी बौद्ध थे। उन्होंने विज्ञान का अर्थ कर दिया लौकिक विद्या में पारंगत होना। लौकिक विद्या में पारंगत्य
जो व्यक्ति है वो विज्ञान संपन्न है। भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा, लेकिन इससे बहुत बड़ी क्षति हो गई हम लोगों की। क्या क्षति हो गई? ज्ञान का विषय अलग हो गया, विज्ञान का विषय अलग हो गया। जबकि गीता में और श्रीमद् भागवत आदि में ज्ञान विज्ञान दोनों का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है ब्रह्म कर्म में भी ज्ञान विज्ञान शब्द का प्रयोग है। गीता के 9वें अध्याय का अनुशीलन करें, 7वें का अनुशीलन करें, यहाँ का ज्ञानम विज्ञान संयुतम। सामान्य रीति से जो बोध प्राप्त होता है उसी का नाम ज्ञान है। अनुभवारूढ़ हो जाता है तो उसी का नाम विज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान का नाम विज्ञान अगर मानेंगे, जिसको आजकल अमरकोश के अनुसार कहा आर्ट और साइंस, आर्ट और साइंस, तो फिर क्या होगा? इसका अर्थ यही होगा कि भौतिक विज्ञान अपूर्ण रहेगा। अध्यात्म शास्त्र का ज्ञान ज्ञान हुआ, भौतिक शास्त्र का ज्ञान विज्ञान हो गया, तो इससे पदार्थ गणना में त्रुटि आ गई। अमर सिंह जी की निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार की विभाजक रेखा नहीं है। एक ही विषय का ज्ञान भी संभव है, उसी का विज्ञान भी संभव है। भौतिक दृष्टि से ज्ञान को विज्ञान कह देने पर क्या हुआ? पदार्थ गणना में त्रुटि हो गई। भौतिक ज्ञान अलग, आध्यात्मिक ज्ञान अलग, लेकिन हमारे यहाँ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की जो शक्ति प्रकृति है, उससे क्रमशः जितने अभिव्यक्त पदार्थ हैं सबका वर्णन है। एक विचित्र तथ्य है कि भगवद गीता में क्षेत्र का वर्णन भी किया गया। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ माने परमात्मा आत्मा। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो क्षेत्र के विभाग का भी वर्णन किया गया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना? यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ? क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तब तक ठीक से संभव नहीं है जब क्षेत्र का ज्ञान न हो। दृष्टा कहेंगे ना, तो दृश्य का ही ज्ञान नहीं है तो दृष्टा के तात्विक स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? क्षेत्रज्ञ का बोध तभी हो सकता है जब क्षेत्र के क्षेत्रफल का ज्ञान हो। प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत क्षेत्र है। इस प्रकार से पदार्थ गणना में त्रुटि आ गई अमरकोश की दृष्टि से। ज्ञान का विषय अलग हो गया, विज्ञान का विषय अलग हो गया। इससे बहुत प्रमाद फैला। निंदा में तात्पर्य नहीं है, शोधन में तात्पर्य है, क्योंकि अमर सिंह जी बौद्ध थे। उन्होंने एक और चातुर्य का परिचय दिया। उनके ये चतुरता के चपेट में आकर सनातनी भी दिग्भ्रमित हो गए। गौतम बुद्ध और भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध दोनों के नाम एक साथ लिख दिया। विभाजक अक्षर शब्द का प्रयोग भी किया, उधर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। उससे क्या हुआ? सनातन धर्मियों ने जिनको बुद्ध कहा, बौद्धावतारे संकल्प में जिनका स्मरण किया जाता है, वे और नेपाल में समुद्भूत गौतम बुद्ध दोनों एक हो गए। इसका मतलब सनातन धर्मी अपने बुद्ध को भूल गए। संकल्प में जो कहते हैं बौद्धावतारे, हमने 10 पृष्ठों में अपने किसी ग्रंथ में
इस तथ्य को ख्यापित किया है। तो भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के अवतार जो बुद्ध हैं वे तिरोहित हो गए और गौतम बुद्ध ख्याति प्राप्त हो गए। बौद्धावतारे कहने पर सनातनी समझते हैं यही नेपाल की तराई में जिस बुद्ध जी का जन्म हुआ उन्हीं को लेकर है। बात ऐसी नहीं है। क्यों? दोनों के काल में भेद है। नेपाल की तराई में जिनका जन्म हुआ वो क्षत्रिय कुल में थे। हम जिनको विष्णु भगवान कहते हैं, उनके अवतार कहते हैं, वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। दोनों की जन्मभूमि में भी अंतर है। कि कटेषु भविष्यति, श्रीमद् भागवत में भविष्यत गति से बौद्धावतार का वर्णन है। कीकट गया उसको कहते हैं। ऋग्वेद में भी कीकट शब्द का प्रयोग आया है। श्रीमद् भागवत में कीकटेषु भविष्यति, बौद्धावतार कीकट में होगा। आप महानुभावों को यह स्मरण होगा कि श्रीधर स्वामी महाभाग जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा वे इस मठ के शंकराचार्य थे। श्रीमद् भागवत की टीका, श्रीमद् भागवत का भव्य भाष्य जिसका आलंबन लिए बिना श्रीमद् भागवत का अर्थ ही नहीं प्राप्त हो सकता है। श्री वल्लभाचार्य आदि महानुभावों ने भी प्रकारांतर से उसी का अनुगमन किया है। स्वमुख से उसका प्रतिपादन, उसकी प्रशंसा न करके भी वे श्रीधर स्वामी महाभाग उड़ीसा प्रांत के थे और इस पीठ के मान्य शंकराचार्य हुए। और गोमठ जो है काशी में, वहाँ भी उनका निवास स्थल है, वो वहाँ पर रहे। तो यह सौभाग्य की बात है कि इस मठ को लोग जानते हैं, इस बात को लेकर नहीं है, जानना चाहिए। सौभाग्य की बात है कि श्रीधर स्वामी इस पीठ के आचार्य हुए। उन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। उस भागवत पर के भाष्य की सर्वत्र प्रशंसा है। अच्छे अच्छे विद्वान मानते हैं कि कदाचित श्रीधर स्वामी ने भागवत पर भाष्य न लिखा होता तो कोरी अपनी तर्कणा शक्ति या मेधा शक्ति का आलम्बन लेकर भागवत का अर्थ लगाना आज भी परम दुर्लभ होता। इसलिए तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि ज्ञान और विज्ञान का विषय एक, सामान्य रूप से ज्ञान, फिर विशेष रूप से ज्ञान। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक रेशियो या अनुपात में मिलाने पर जल की प्राप्ति होती है। पहले अध्यापक कक्षा में इस चीज़ को समझाते हैं, फिर जाकर प्रयोगशाला में अमुक रेशियो या अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाकर दिखा देते हैं। फिर विद्युत प्रवाह के द्वारा उस जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में परिणत करके भी दिखा देते हैं। तो जैसे एक ही विषय को लेकर दोनों तथ्य की स्थिति हो जाती है। इसका मतलब पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वर्णन करते हैं, अमुक अनुपात में मिलने पर जल की संरचना होती है, प्रयोगशाला में जाकर दिखा देते हैं। तो एक विषय को लेकर ही ज्ञान विज्ञान दोनों की प्रवृत्ति हो गई। उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। भागवत धर्म वो भी शुद्ध दिया। धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनात्। विशुद्ध भागवत धर्म है। यहाँ पर मुस्कुराहट की बात इसलिए है कि आजकल शुद्ध घृत सब जगह शुद्ध लगने लगे। वहाँ भी किनको, यहाँ जो वक्ता महोदय हैं प्रहलाद जी, उनको कहना पड़ा भागवतम धर्मम भागवतम शुद्धम। इसका अर्थ है कि उस समय भी अशुद्ध भागवत धर्म ही होता था, मिलावट युक्त। इसलिए उनको कहना पड़ा शुद्धम भागवतम धर्मम शुद्धम, शुद्ध भागवत धर्म।
भागवत शब्द का अर्थ कई प्रकार से होता है। भगवान के द्वारा जो प्रोक्त धर्म है उसका नाम भागवत धर्म है। भागवत का अर्थ भक्त भी होता है। भगवान के द्वारा प्रोक्त ये भी भागवत है, और भक्त को भी भागवत कहते हैं। भक्तों के पालन करने योग्य, भक्तों के कल्याण में हेतुभूत जो धर्म वो भागवत धर्म, स्वयं श्री भगवान ने जिसका उपदेश किया वो भागवत धर्म। यहाँ शुद्धम कहा। शुद्ध का अर्थ यह है कि भव सिंधु से तारने में जो समर्थ हो, केवल त्रिवर्ग में जिसका विनियोग न हो जाए। प्रकरण के बल पर शुद्ध का अर्थ यही होगा। शुद्ध का अर्थ सो रहे क्या है पवन? दर्द वर्द है ये यहाँ तो क्यों कह रहे हो? हाँ वही तो मैं समझ गया, कष्ट में हो। नारायण हवा के कारण हमने संकेत किया कि शुद्धम क्यों कहा। शुद्धम इसलिए जो त्रिवर्ग है उसमें भी धर्म अर्थ काम, तो धर्म का उपयोग और विनियोग अर्थ और काम में हो गया। यहाँ पर शुद्धम भागवतम धर्मम, यहाँ जो धर्म है जिसका उपयोग और विनियोग केवल अर्थ और काम में ना हो वो शुद्ध भागवत धर्म है। भगवत प्राप्ति कराने में जिसकी अमोघ गति है उसी का नाम शुद्ध भागवत धर्म है। अर्थ और काम में प्रयुक्त और विनियुक्त जो भागवत धर्म ना हो उसका नाम शुद्ध भागवत धर्म है। नारदाद देव दर्शनाथ, बहुत बढ़िया है। भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद के मुखारबिंद से मैंने सुना। सर्वप्रथम देव दर्शनाथ, देव दर्शन से बढ़िया पंचमी विभक्ति दोनों जगह है। नारदात देव दर्शनाथ, देव दर्शन नारद जी का दर्शन हुआ मानो भगवान का दर्शन हो गया। नारद जी देव हैं। दूसरा अर्थ है देव दर्शनाथ नारदात, बस नारद जी मिल गए मानो अब भगवान मिल ही जाएंगे। गुरु मिल गए तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। नारद, नार माने ज्ञान, जो ज्ञानप्रद हैं उनका नाम है नारद। जो भगवान से मिलाने में समर्थ हैं, जिनका दर्शन अमोघ होता है वे नारद। यह बढ़िया है। देव दर्शनात् नारदात माने देव दर्शन नारद। नारद जी का दर्शन देव दर्शन हो गया। नारद जी का दर्शन हुआ तो समझ लेना चाहिए भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। चाहे प्रहलाद हो चाहे ध्रुव हो, सब पर देवर्षि नारद की कृपा है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य का मैं जीवन चरित्र लिख रहा था तो एक जिज्ञासा मन में आई। जो भी भगवान के अवतार हुए हैं उनके मूल में देवर्षि नारद का हाथ अवश्य सिद्ध होता है भागवत आदि के अध्ययन से। तो भगवान शिव ने शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया तो उसमें नारद जी का कोई हाथ है या नहीं, यह जिज्ञासा हुई। दशावतार का वर्णन देखिए तो नारद जी की भूमिका सब जगह है। नारद जी की भूमिका न हो तो माने भगवान का अवतार ही न हो। देव दर्शनाथ का अर्थ ये भी हो गया कि नारद जी की भूमिका ऐसी रहती है जिससे भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण 10 रूपों में क्रमशः अवतीर्ण होते हैं। भगवान के अवतार की स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत करने वाले परमदेव परमात्मा के अवतार की स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत करने वाले देवदर्शन हुए। तो एक वचन बहुत ढूंढने पर मिल गया कि भगवान शिव की प्रार्थना की नारद जी ने संतों के साथ, तब भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में अवतीर्ण हुए। तो शंकराचार्य के अवतार के मूल में भी देवर्षि नारद की भूमिका अवश्य है, यह समझना चाहिए।
यहाँ कौन बोल रहे हैं? भक्त प्रवर प्रहलाद। किसको कह रहे हैं? अपने सहपाठियों को। प्रहलाद जी की आयु कितनी है? 5 वर्ष 6 वर्ष। साथियों की अनुयायी सहपाठियों की आयु कितनी? वही 5 और 7 की सीमा में सब के सब। श्रोता भी बाल गोपाल और वक्ता भी बाल गोपाल, लेकिन ज्ञान कितना दिव्य। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। आज मैं सोच रहा था 15-20 वर्ष पहले मैं कुछ कहा करता था, 15-20 साल से भूल गया कहना। आज एकाएक स्मरण आया। पहले क्षत्रिय क्षात्र धर्म का पालन करते थे, तो ब्राह्मण क्षतिग्रस्त होने से, समाज क्षतिग्रस्त होने से बचता था। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? क्षतिग्रस्त होने से जो समाज को बचावे वही क्षत्रिय। यहाँ कौन क्षत्रिय है? हाँ, ये सुन रहे हैं। फिर विषय अच्छा ये भी है। अरे तो पता ही नहीं चला। दूसरा अर्थ होता है विशेषकर ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को किसी भी ढंग से क्षतिग्रस्त न होने दे। फिर दूसरा अर्थ होता है कि पूरे समाज को किसी प्रकार क्षतिग्रस्त न होने दे, उसका नाम क्या है? क्षत्रिय। तो क्षात्र धर्म जब शिथिल हो गया और सुधन्वा बौद्ध भिक्षुकों के चपेट में आकर बौद्ध हो गए, फिर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने सुधन्वा को अपनाया, क्षात्र धर्म का उपदेश देकर राजाधिराज सार्वभौम सम्राट के पद पर अभिषिक्त किया। तो जन्म से तो क्षत्रिय थे ही सुधन्वा, फिर कर्म से भी क्षत्रिय हो गए। यह क्रम चला। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आदि शंकराचार्य महाभाग ने सुधन्वा को पुनः क्षात्र धर्म का उपदेश देकर क्षत्रियोचित ओज पराक्रम से युक्त किया। यह परंपरा चलती रही। 700-800 वर्षों के बाद फिर क्या हो गया? क्षात्र धर्म के पालन में, अनुपालन में क्षत्रियों से प्रमाद हो गया। ब्राह्मणों का दिव्य मार्गदर्शन उन्हें सुलभ नहीं हुआ। क्षत्रिय दायित्व का निर्वाह कम करने लगे और दायित्व पद सिद्ध, राज्य सिद्ध, वैभव सिद्ध वस्तु का उपभोग ज़्यादा करने लगे। जब पद का व्यक्ति उपभोक्ता बन जाता है और दायित्व का निर्वाह नहीं करता तो पतन होने लगता है। तब उस समय जो शंकराचार्य थे मान्य, उन चारों शंकराचार्यों ने मिलकर नागा सैनिकों की उद्भावना की। भाई विकल्प है ये। नागा सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं होती अगर क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते। तो क्षात्र धर्म में शिथिलता के कारण नागा सैनिक बनाए गए। बाद में क्या हुआ? वो नागा सैनिकों में भी शिथिलता आ गई तो सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को उद्भाषित किया। अब सिखों में भी जब दिशाहीनता होने लगी तब हेडगेवार जी ने आरएसएस की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। किन्हीं महानुभाव ने शिवसेना की स्थापना की। अब क्या स्थिति है? निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन इतिहास तो इतिहास ही है। हम अपने धर्म की रक्षा कर सकें, वर्ण व्यवस्था की रक्षा कर सकें, आश्रम व्यवस्था की रक्षा कर सकें, इन दिनों हम सनातनियों के पास कोई सैन्य बल नहीं है। ध्यान गया? नागा सैनिक फिर बुरा न माने भंडारा और वो
शाही स्नान तक सीमित रह गए, कुछ चीलम तक पहुंच गए। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन वेदना पूर्वक मैं कहता हूँ। और जो सिख थे वो कुछ और ही दिशा में चल पड़े। अधिक तो मैं क्या कहूँ, संकेत ही पर्याप्त है। मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ और पंजाब के सहपाठी ही मेरे जब अधिक थे, कुछ उत्तर प्रदेश के थे, अधिकतर पंजाब के ही सहपाठी थे, पंजाबी ही थे मेरे सहपाठी। सरदार जी उसमें एक ही दो थे, लेकिन वो सब पंजाब परंपरा, सिख परंपरा के हमारे सहपाठी थे। अब हिंदुओं की स्थिति क्या है? क्षत्रिय रह नहीं गए, रह गए, लेकिन क्या हुआ? छात्र धर्म से उनको च्युत कर दिया गया। छात्र धर्म से क्षत्रियों को च्युत कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में तो कुछ नहीं। क्षत्रियों की दिशाहीनता के कारण फिर वैकल्पिक क्षत्रिय बनाए गए, नागा सैनिक। और नागा सैनिक भी भंडारे तक, चीलम तक, शाही स्नान तक सीमित हो गए। सिख बनाए गए हमारे अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए, वो भी जिनकी चुनौती पर लोग कांप जाते थे, उन्हीं की दिशाहीनता हो गई। सिख भी इधर उधर भटक गए, कुछ खालिस्तान के पक्षधर हो गए, कुछ मुस्लिम तंत्र का अनुगत हो गए, कुछ दुर्बल इतने हो गए कि बोल भी सके नहीं, बोल दें तो मार दिए जाएं। किस अभिप्राय से सिखों को ही उद्भावना की गई, वो बोल दिए जाएं तो जीवित न रहें, वो भी गए। नागा सैनिक भी दिशाहीन हो गए। हेडगेवार जी महाभाग ने। मैं आरएसएस के महानुभावों को इसलिए कहता हूँ कि शेषाद्री जी ने मुझे पत्र लिखा, रविंद्रनाथ प्रतिहारी जी कोरेना के ग्रास बन के चल बसे, अधिवक्ता अच्छे थे। रविंद्रनाथ प्रतिहारी जी आरएसएस के, उनके माध्यम से मुझे शेषाद्री जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र मिला कि नरसिंह राव ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा रखा है, आप कृपा करके आरएसएस से प्रतिबंध हटाने के लिए भूमिका प्रस्तुत करें। आरएसएस वाले महानुभावों सुन लो अच्छी प्रकार कान खोलकर। मैंने नरसिंह राव जी को पत्र लिखा। माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से आरएसएस पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। नरसिंह राव जी ने संवाद भेजा, थोड़े दिन की प्रतीक्षा कीजिए, आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकता। नरसिंह राव जी ने इतनी उदारता का परिचय दिया। मेरे ख्याल में 22 दिनों की सीमा में आरएसएस से प्रतिबंध हट गया। आरएसएस के महानुभावों, इतना आप समझ लो। मैंने पत्र में क्या लिखा था, मेरे पास उसकी प्रतिलिपि है या नहीं ध्यान नहीं है। रविंद्रनाथ प्रतिहारी भी चल बसे। इतना मुझे ध्यान है कि क्या आप चाहते हैं कि हिंदुओं के आंसू पोंछने वाला कोई संस्थान ही न रहे? यह बात नरसिंह राव को लग गई और उन्होंने प्रयास करके सुप्रीम कोर्ट को मना करके, उन्हीं के माध्यम से तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, आरएसएस से प्रतिबंध को हटा दिया। अब इस समय मैंने कहा आरएसएस भी वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, चारों शंकराचार्य अनुगत होकर काम करने में असमर्थ। 4 शंकराचार्यों की भी स्थिति क्या है, एक मैं भी हूँ। शासन तंत्र ने प्रायः सबको दबोच दिया, अपने में मिला लिया। आज हमारे पास सेना नहीं है। हम असहाय है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, प्रहलाद जी का चरित्र कह रहा हूँ। इस समय शंकराचार्य जो हैं जो झूठे होने से बच गए, निंदा में तात्पर्य नहीं है, वो फिर प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करें, यही एक चारा रह गया। ध्यान गया मैं इतनी यातना क्यों सहता हूँ इस चीज़ को लेकर। आज हमारे पास मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए, गोवंश आदि की सुरक्षा के लिए, सनातन मान बिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई सेना नहीं है। शासन हमारे प्रतिकूल है, सेना हमारे पास है नहीं, तो बीज की रक्षा भी हो तो किस प्रकार हो।
मुझे जो बोलना पड़ता है, बोलने के लिए बाध्य होता हूँ, उत्सुक भी रहता हूँ परिस्थितिवश। आज हमारे पास केवल प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह गया। ध्यान गया? सेना हमारे पास है नहीं तो स्वयं हमको सेना का काम, तो सेना का काम क्या करेंगे? लाठी गोली बम बारूद कुछ नहीं। प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करके ही हम सेना की पूर्ति आज कर सकते हैं। प्रहलाद जी के चरित्र को कहते कहते यह भाव आया। यह बात मैं 15-20 साल पहले कहता था। बहुत से चिंतन है, 15-20 वर्षों से मेरे ख्याल में यह बात मुझसे निकली नहीं। आज हम इस प्रकार व्यवहार क्यों करते हैं? अपने प्राणों को हथेली पर लेकर भी आज भी जितेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है, जितेंद्र जी उपासक जरूर होंगे। आज मैं सोच रहा था भिक्षा के बाद विश्राम के लिए कुछ कि क्या जितेंद्र जी आदि को प्रशिक्षण पूर्ण, उनकी मान्यता है कि जो प्रशिक्षण उनको मिलना था मिल गया, अब उन्हें कुछ सीखना नहीं हमसे है, ये सोच रहा था मन में। बस थोड़े समय में इनसे बात भी कर रहा था, 3 मिनट में जितेंद्र जी आ गए। इसका मतलब ज़रूर जब मैंने चिंतन किया मन में कि क्या अब इन लोगों को हमसे प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह गई, ये पूर्ण हो गए। उसके बाद इनसे कुछ बात की तो आ गए, फिर आध घंटे लगभग मेरे पास बैठे। तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि ये आलसी नहीं, प्रमादी नहीं, सब प्रशिक्षण जो के त्यों उनके जीवन में है, आगे भी प्रशिक्षण लेने की भावना है। तो इस समय हमारे पास एक ही मार्ग रह गया कि हम स्वयं ही शंकराचार्य होते हुए प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करें। और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं जो शंकराचार्य सेना बनावें उसको सह सके। क्यों स्वामी जी? शंकराचार्य सेना बनावे हैं, सेना किसी के मान मर्दन के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए तो होनी चाहिए ना। अब क्षत्रियों का बल हमारे पास नहीं, क्षत्रिय भटक गए। मैंने कहा ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन मनाया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस समय अगर एक निर्णय लिया जाता, 300-350 से अधिक 365 के लगभग देशी राजा थे, सद्भावपूर्वक संवाद करके 4 राजा चुन लेते, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 शंकराचार्य के अनुगत वो राजा होते, एक एक शंकराचार्य की सीमा में एक एक राजा, देश भव्य होता। अब वो क्षत्रिय भी लुप्त हो गए, नागा सैनिक भी 4 पीठ से संबद्ध थे नहीं नागा सैनिक, अब तो भंडारे तक सीमित रह गए। और क्या हो गए? शाही स्नान तक सीमित रह गए। उसमें भी महामंडलेश्वरों के अधीन हो गए। महामंडलेश्वर भी सैनिक थे शंकराचार्य के। अब शंकराचार्य जो उनकी मान्यता प्राप्त करे वो शंकराचार्य नहा सकता उनके साथ। अशोक सिंघल जी आए मेरे पास हरिद्वार कुंभ में, महाराज एक मेरा एक बेअद्भुत संदेश लेकर आया हूँ, क्या आप किसी अखाड़े से मान्यता प्राप्त कर लीजिए। हमने डांट दिया, अरे हमारे ये सैनिक रहे हैं, अब हम सैनिकों से मान्यता प्राप्त करें हैं, उनके हम अनुयायी हैं, क्या उल्टी धारा बातें हो। ये महामंडलेश्वर है, सब नागा सैनिक हमारे सैनिक रहे हैं। अब तुम कहते हो कि आपको कोई लांछित न करे, वही नकली आदि। आप अगर अखाड़े से हम कहेंगे 2 अखाड़े हमको मान्यता देंगे, बाकी सब नकली को दे देंगे, तब क्या करोगे? वो भी मान्यता प्राप्त, हम भी मान्यता प्राप्त, क्या पोल पट्टी पढ़ाने आ गए? समझ गए ना, उल्टी बात हो गई। क्या हम सैनिकों के पास जाके उनसे मान्यता प्राप्त करें कि आप मुझे शंकराचार्य बनाइए? मैं किन्हीं की निंदा नहीं करता, लेकिन मैंने एक समीक्षा की, बहुत वेदना भी है। हरिद्वार में अच्युतानंद जी के यहाँ बैठक हुई, उसमें असली शंकराचार्य कोई नहीं थे, लेकिन न्यायालय की दृष्टि से जो शंकराचार्य के दावेदार थे वो भी जाके बैठ गए। मुझे इतनी वेदना हुई कि आपका हृदय ही जब स्वीकार नहीं करता कि आप असली शंकराचार्य हैं, क्या
आपका हृदय ही स्वीकार नहीं करता कि आप असली शंकराचार्य हैं। नकलियों के बीच में जाकर आप बैठे, उनको नेता बना के मान्यता लेने के लिए आपका हृदय ही जब स्वीकार नहीं करता कि आप शंकराचार्य हैं, तो आपको शंकराचार्य कैसे माने? पूरा विश्व कहे कि तुम सन्यासी नहीं हो तो मान लेंगे हम? क्या कोई मान लेंगे? पूरा विश्व कहे तुम शंकराचार्य नहीं हो तो हम मान लेंगे? विश्व को झुकना पड़ेगा, हम थोड़े झुकेंगे। तो जब एक विचित्र बात है, आपका हृदय कहता था कि आप शंकराचार्य हैं, तो आपने अराजकता, तो नकली व्यक्ति जिसमें कोई भी असली शंकराचार्य नहीं थे, उनसे मान्यता लेने के लिए उनके बीच में जाके बैठ गए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए मैंने कहा कि इस समय हम सोच समझ कर ही प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं, प्राणों पर संकट झेल करके भी। क्यों? आज कठिनाई ये है कि कोई भी शासन तंत्र नहीं सह सकता कि शंकराचार्य की सेना बन के वो शासन करे या शंकराचार्य के पास सेना हो। इतना मैंने संकेत किया। दैत्य पुत्र ऊँचू हो, दैत्य पुत्रों ने कहा, हाँ वो बहुत ऊंची बात, महाराज मेरा अनुरोध है, आप किसी अखाड़े से मान्यता प्राप्त कर लीजिए। अशोक सिंघल जी ने, हमने कहा अच्छी कूटनीति का प्रयोग तुम कर रहे हो। हम अपनी सेना से, वो हमको माने या न माने राजा, हम अपनी सेना से क्या करें? मान्यता प्राप्त करें कि मैं शंकराचार्य हूँ। उल्टी बात। अपने विद्यार्थी से प्रमाण पत्र लें। हमने कहा हमें पोल पट्टी सिखाने आए हो और तुम जाके नकली से कहोगे क्या? आप भी किसी, हमको भी असली बना दोगे, उनको भी। दोनों, मुझे रोना आता है। एक हमारे मित्र ब्रह्मलीन, हमको कहना पड़ रहा है, ब्रह्मलीन सब तो अच्छा ही है, दिवंगत हो गए, माधवाश्रम जी। कांग्रेस के प्रति बहुत आस्था उनकी थी, मैं जानता हूँ। चंद्रा स्वामी के माध्यम से वो कांग्रेस में प्रतिष्ठा प्राप्त किए थे। चंद्रा स्वामी की स्थिति खराब हो गई, जेल आदि चले गए। उसके बाद वो आरएसएस के हो गए, विश्व हिंदू परिषद के, भाजपा के। एक विचित्र बात है, शासन तंत्र का प्रश्रय प्राप्त न हो, आरएसएस का सही प्रश्रय प्राप्त न हो, 2 दिन भी कोई शंकराचार्य बन के रह ले, टिक जाए आजकल कठिन। ध्यान गया? इनके सहारे शासन तंत्र और समृद्ध वर्ग, ये प्राण हो गए, मछली के प्राण जैसे जल। विचित्र ही बात। अब बिना कांग्रेस का प्रश्रय उनके ऊपर से हट गया। चंद्रा स्वामी के माध्यम से वो शंकराचार्य बन के घूम रहे थे, हमारे मित्रों में थे। तो उन्होंने आरएसएस की दास्ता प्राप्त की। पांचजन्य पत्रिका मैंने देखा दैवयोग से, एक ही अंक में वासुदेवानंद जी को, माधवाश्रम जी को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा गया। न वो बोल सके, न ये उनको मानते, तो हमको नहीं। अब लीजिए, आरएसएस की दास्ता प्राप्त करने के बाद हो गया ना, आपको भी एक प्रकार से न आपको माना उसने, आरएसएस ने नहीं आपको माना। दोनों को एक ही पत्रिका में, ज्योतिष पीठाधीश्वर माधवाश्रम जी महाराज, ज्योतिष पीठाधीश्वर वासुदेवानंद जी महाराज। हमने कहा लीजिए, क्या हम अपनी सेना की दास्ता स्वीकार करेंगे तो हमारी गति यही होगी। मैंने कुछ कहा, अब हमारे पास एक ही चारा रह गया कि शंकराचार्य होकर के भी हम प्रहलाद की भूमिका भी प्रस्तुत करें। शासन तंत्र हमारे पास नहीं, सैन्य बल हमारे पास नहीं, सत्य का बल है। सत्य का बल है तो हमको प्रहलाद की भूमिका भी स्वयं ही प्रस्तुत करनी पड़ रही है। कोई कह सकते हैं कि शंकराचार्य ढंग से क्यों बोलते हैं, इसलिए हमने अंदर की बात बता दी। फिर से मैं कह रहा हूँ, भगवान शंकराचार्य महाराज ने सुधन्वा को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? विस्तृत जीवन चरित्र उनका मैंने लिखा है। भगवान शंकराचार्य ने सुधन्वा को प्राप्त किया। सुधन्वा ने उस समय जो वाम मार्गी कापालिक इत्यादि थे, शंकराचार्य के मार्ग में अवरोध डालने वाले, हजारों की संख्या में वो थे, और क्या हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। उन सब वाम मार्गी
जितने थे उन सबको भून दिया। किसे? धनुष बाण से भून दिया। किसने? सुधन्वा ने। और एक बार क्या हुआ, चले गए सुधन्वा युद्ध करने। कापालिकों ने क्या किया, एक मोर्चा बना लिया, अलग से आकर के भगवान शंकराचार्य के साथ यात्रा में जितने ब्राह्मण थे उनको मारने लग गए। अब सुधन्वा तो उनके पास नहीं है। उस समय शंकराचार्य ने हुंकार के द्वारा उन सबको भस्म कर दिया। उन दोनों बल चाहिए क्या? हुंकार का बल भी चाहिए और सेना का बल भी। सुधन्वा भी थे। एक राजा को, महाभारत के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, एक राजा कोई हो, दो मोर्चे एक साथ खोल दो, एक उधर युद्ध एक इधर युद्ध। एक मोर्चा खोल दिया तो सुधन्वा चले गए उन सबको, कापालिकों को विद्ध करने धनुष बाण लेके। दूसरी ओर से आके भगवान शंकराचार्य के जो परिकर थे, साथ में चलने वाले ब्राह्मण थे, संत थे, उनको मारने लग गए वो। अब शंकराचार्य क्या करते? हुंकार मात्र से उन सबको भस्म कर दिया। इसका अर्थ है कि हुंकार की शक्ति भी चाहिए, सेना की भी शक्ति चाहिए। लेकिन जैसे वीटो पावर का, विशेषाधिकार का प्रयोग हर समय नहीं होता। एक लंबी आयु वाले भी महात्मा हो, जीवन में कितने व्यक्ति को हुंकार के द्वारा भस्म किया होगा। 1,000 वर्ष की आयु जिनकी पुराणों के आधार पर सिद्ध होती है, यह तो जीवन में एक बार दो बार अधिक से अधिक। श्राप और हुंकार ये सामान्य नहीं, हर जगह वीटो पावर का प्रयोग नहीं होता। लंबी आयु वाले महात्मा, सिद्ध महात्मा भी जीवन में एक बार या दो बार शाप का या हुंकार का प्रयोग करते हैं। स्थायी समाधान नहीं। स्थायी समाधान सेना है। सेना आजकल शिवसेना भी देखिए कहाँ चली गई। बहुत बढ़िया ठाकरे जी, बिना परिचय के भी मैं लाड़ प्यार से बोल रहा हूँ। आपके शब्द मुझे याद हैं, वाक्य, पालकी ढोते अब जो ठाकरे जी हैं महाराष्ट्र में, पालकी ढोते ढोते बहुत दिन हो गए शामिल सरकार। इसका मतलब आपके मन में इच्छा हुई कि पालकी पर बैठ जाऊं, पालकी में बैठ जाऊं, बहू रानी हो जाऊं या राजाधिराज हो जाऊं, यही ना? बहू रानी बैठती हैं या राजाधिराज बैठते हैं। अच्छा, फिर पालकी ढोने वाले आपने बनाया, और पालकी ढोने वाले ऐसे बनाया जब चाहे पालकी को पलट दे। तो कैसी बुद्धिमत्ता रही? आपके पिताजी तटस्थ रहकर चलाते रहे शिवसेना को। आपने सोचा कि पालकी ढोना ठीक नहीं, भाजपा आदि से तालमेल करके, तो पालकी ढोने वाले आपने जो तैयार किया वो आपको ढो रहे हैं या आप उनको ढो रहे हैं? अंत में आप ही उनको ढो रहे हैं। जिनको अपना करके आप शासन कर रहे हैं वो पालकी पर बैठने दे रहे हैं आपको, या आपसे पालकी ढुलाते हैं, ढुलवाते हैं। इसलिए हमने कहा इस समय शिवसेना भी कहाँ सत्ता के व्यामोह में, और कौन जी, आरएसएस भी सत्ता के व्यामोह में। बुरा न मानो होली है तो दिवाली तो है ही, होली जब आएगी तब आएगी, दिवाली है, बुरा न मानो। आरएसएस वालों मैंने कह दिया, शेषाद्री जी का पत्र कहीं होगा हमारे यहाँ, बहुत करुण शब्दों में लिखा था, नरसिंह राव मानने वाले नहीं, किसी ढंग से आप प्रतिबंध हटाइए। उस समय हमने अपने दायित्व का निर्वाह भगवत कृपा से किया था, तो हमने संकेत किया। अब क्या स्थिति हो गई? शंकराचार्य हमें, हमारे पास सेना नहीं, शासन हमारे पक्ष में होना संभव ही नहीं, सेकुलर तंत्र है, सत्ता लोलुपता के गर्त में है। तो सेना के बिना सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? अभी हमारे पास एक ही चारा है, जिनके चरित्र का मैं वर्णन कर रहा हूँ। प्रहलाद की भूमिका भी हमें, सेना किसके पास थी जी? हिरण्यकशिपु के पास। शासन किसके पास था? हिरण्यकशिपु के पास। सेना किसके पास? राजा के पास, उनके पिता। और शासन राजा, सेना इनके पास नहीं, शासन इनके हाथ में नहीं। तो बस सत्याग्रह का मार्ग, जब सेना ना हो और शासन तंत्र विरुद्ध हो और शासन तंत्र के चपेट में ही सेना हो, उस समय
हारे को हरिनाम। फिर प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करने ही उचित है। हमारे व्यक्तियों को भी संदेह न हो जाए कि शंकराचार्य ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए, मेरे शब्द लाडले प्यारे, अडवाणी जी, जोशी जी, शाह जी, ये सब है या नहीं? और कौन है? मोदी जी, जोगी जी, सबके साथ लाडले प्यारे। हमारे हृदय में सबके प्रति स्नेह है। अडवाणी जी आयु में अधिक हो सकते हैं, होंगे, लेकिन स्नेह मेरे पास हृदय में सबके प्रति है। ये सब भी जानते हैं। हमारे हृदय में स्नेह सबके प्रति है। जैसे माता कुपित होकर एक चांटा लगा दे या कुछ कह दे, ऐसे स्नेह सबके प्रति है। लेकिन फिर आप ही लोग सोचिए कि मानबिंदु की रक्षा के लिए सेना हमारे पास नहीं, शासन आप जिस ढंग से चला रहे वो भारत के अस्तित्व और आदर्श के रक्षा में समर्थ नहीं, दिशाहीनता में ही हेतु है। तो मेरे पास एक ही उपाय रह गया, प्रहलाद की भूमिका प्रस्तुत करना। बुरा न मानो, दिवाली है। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम।